नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि कक्षा 11-12 में पीजीटी लेवल पर 18,830, माध्यमिक शिक्षक टीजीटी लेवल 9वीं-10वीं क्लास के लिए 18,880 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 31,982 पद मंजूर कर लिए गए हैं। ये जो पद हैं, पदों की संख्या को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। विज्ञापन जो है वो शीघ्र ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई जा रही हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नियुक्ति होनी है, पदों की संख्या बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि पीजीटी लेवल पर कुल 18,830, टीजीटी लेवल पर 18,880, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 31,982 पदों पर विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होने जा रहा है। और ये जो सभी पद हैं, ये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस पर एक लिखित परीक्षा होगी और बस यही लिखित परीक्षा इसकी अंतिम परीक्षा होगी। एलिजिबिलिटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एसटीईटी परीक्षा जो लोग पास किए हैं वही लोग इस परीक्षा में फॉर्म भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको अवेलेबल करवाई गई है। जैसे कि पीजीटी लेवल में भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, जो भी विषय हैं, तो कितने कितने पदों को यहाँ पर स्वीकृति मिली है ये आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, अगर इसको देखना है आपको, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा studyvidyanprakash.com वेबसाइट या फिर ऑफिशियल वेबसाइट। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बात करेंगे टीजीटी के बारे में। टीजीटी सोशल साइंस में सर्वाधिक पद हैं। हालांकि सर्वाधिक पद तो यहाँ पर गणित में है, उससे भी ज़्यादा विज्ञान में है। खैर, आगे देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में कुल 1,922 पद हैं, ठीक है, सोशल साइंस में। मैथ में 2,206 पद, विज्ञान में 2,320 पद, हिंदी में 3,423, अंग्रेजी में 3,465। इसके बाद जो पद हैं वो क्रमशः कम है। कुल मिला के 18,880 पद हैं। तो ये जो पदों की संख्या है ये टीजीटी के सापेक्ष है। और कक्षा 6, 7, 8 में कुल 31,982 पद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर दिया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप खुद ही इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आप शिक्षक बनते हैं 11वीं-12वीं में तो आपको जो सैलरी मिलेगी 55,610 रुपये है। 9-10 के लिए 53,970 रुपये और कितना 49,050 रुपये, ये 6, 7, 8 की सैलरी होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों, विज्ञापन के लिए ये पद जो हैं इनको मंजूरी मिल चुकी है। बाकी जो डिटेल्स होगी वो विज्ञापन आने के बाद आपको पता चलेगी और विज्ञापन जैसे जारी होता है आपको मैं सूचित करूँगा। तो चैनल पर आप लोग बने रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश में आरओ विज्ञापन के बारे में। पदों की संख्या 411 कर दी गई है, बहुत ही शानदार बात है। और इसका 60 नोटिस संक्षिप्त विज्ञापन आज जारी हो चुका है। आवेदन की जो प्रक्रिया है ये कल 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। और रिक्तियों का विवरण कुल 411 पद। अगर आप स्नातक हैं तो आरओ के लिए, और अगर आप स्नातक प्लस ओ लेवल हैं तो आप एआरओ के लिए एलिजिबल होंगे। उम्र सीमा वही है जो हर बार होती थी, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, 21 से 40 वर्ष। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको जो है यहाँ पर 5 साल की छूट भी मिल रही है। दिव्यांगजनों को 55 साल की उम्र तक आवेदन करने के लिए मौका है। लास्ट डेट इसकी होगी 9 नवंबर। और रही बात UPSSC की, तो इस पर भी एक बड़ी शानदार खबर है। अगले माह से 10,000 पदों पर भर्ती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर UPSSC को कुल 28,000 पदों पर भर्ती करनी है और 28,000 में से जो पहले चरण में 10,000 पर भर्ती आने वाली हैं ये अगले महीने आएंगी। तो खबर क्या है? खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियों में लग गया है। मैनुअल में आए 6,648 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव में 5,262 पदों के प्रस्तावों का परीक्षण हो चुका है। अन्य पदों के लिए आने वाले प्रस्तावों की कमियां दूर करते हुए अब जो विज्ञापन होंगे चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दे दिया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव दिए जाएं। सर्वाधिक खाली पद समूह ग में है। तो नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी, बहुत ही शानदार पद होता है, ईओ।
कर अधीक्षक और अवर अभियंता के लिए करीब 432 रिक्त पदों पर आवेदन लिए जाने हैं। ठीक है। और रही बात सर्वाधिक पद, तो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के हैं, 82,000 से अधिक पद हैं। तो चलिए, सभी के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। और नेक्स्ट न्यूज है कि एक और अच्छी खबर आ रही है। डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे और प्रयागराज में उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। फिलहाल शुक्रवार की आधी रात को आंदोलन ख़त्म कर दिया गया है और 5 दिनों में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के आश्वासन पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन को ख़त्म किया है। तो 5 दिनों में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने की बात सामने आ रही है। तो चलिए, सभी को बधाई। और इसी के साथ डीएलएड में फेल 107 प्रशिक्षुओं को बाबू ने कर दिया पास। तो खबर प्रयागराज से है कि गणित में फेल डीएलएड के 2021 और 2022 सत्र के 107 प्रशिक्षुओं को बाबू ने पास कर दिया है। मतलब यहाँ पर प्राचार्य का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर इन अभ्यर्थियों को पास किया गया। जानकारी जब प्राचार्य के संज्ञान में आई तो पीएनपी पर हाकिया भेज दी गई। अब फिलहाल ये बाबू भी अब खतरे में है। इनका जो मतलब बयान है वो दर्ज होगा। ठीक है। और बीएड स्नातक 20,000 शिक्षक ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे हैं। मामला बिहार से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड को अब प्राइमरी के लिए मतलब ये कहा गया कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते, शिक्षक नहीं वो नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से नियुक्त हैं उनके लिए जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान था, तो बिहार में भी और यूपी में भी दोनों ही जगहों पर आप देख रहे हैं कि अभी ब्रिज कोर्स की जो प्रक्रिया है उस पर सरकारें जो हैं वो कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पा रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है बिहार में भी। 20,000 जो अभ्यर्थी हैं वो दौड़ रहे हैं, विभाग का चक्कर लगा रहे हैं कि जल्दी से उनका जो ब्रिज कोर्स है वो करवा दिया जाए, लेकिन अभी सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन उनको मिल नहीं रहा है। और फिलहाल ये मैटर है बीएड से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटी परीक्षा की, आरओ परीक्षा की, तो आपके लिए हमारे पास सबसे शानदार पीडीएफ है करंट अफेयर की। करंट अफेयर निश्चित रूप से आपको लीड करवाएगा। तो आपको करंट अफेयर की तैयारी बहुत ही गंभीरता से करनी चाहिए। करंट अफेयर की ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, कुछ सैंपल कुछ पेजेस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखी गई हैं, बहुत ही संक्षेप में हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ना नहीं चाहिए और वो चीज़ यहाँ पर दे दी गई हो। और पीडीएफ के अंत में आपको यहाँ पर संक्षिप्त भी दी गई है, यानी कि संक्षेप में सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये एक शानदार पीडीएफ है और आपको हर महीने की पीडीएफ यहाँ पर अलग अलग भी, साथ ही साथ कंबाइंड पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई गई है। अगर आपको लेना है पीडीएफ तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर आपको परचेज करना चाहिए। इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा, विशेष छूट भी आपको अवेल करना है, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और हाँ, अगर आपको देखना है कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारा जो चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, जिस पर आरओ के लिए सारी क्लासेज आयोजित हो रही हैं और सारी जानकारी आपको दी जा रही है, उसको सब्सक्राइब कर लें। लिंक पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है, उस पर अगर आप लोग फोकस करेंगे, कोई भी मंजिल दूर नहीं है। निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल इसी साल मिलेगी। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।